Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस की सख्त कार्रवाई का हुआ असर, हत्या सहित आपराधिक मामलों में आई 13% की कमी। साइबर अपराध को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक, कहा ओटीपी और लिंक नहीं करें शेयर। बफर जोन में बाघ ST-18 की लगातार मूवमेंट, पर्यटकों की बड़ी संख्या। पंचायत समिति के साधारण सभा की हुई बैठक में बिजली कटौती रहा प्रमुख मुद्दा। और अब खबरें विस्तार से। मुंडावर प्रीमियर लीग की 33वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ बुधवार को हर्षोल्लास के साथ किया गया। ये प्रतियोगिता समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि गोपाल दास आश्रम पहल बनेठी के श्री महंत शुभराम दास जी महाराज रहे एवं विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर, भाजपा नेता इंद्र यादव तथा मुंडावर विधायक ललित यादव रहे। अतिथियों ने फीता काटकर प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन किया। आयोजकों ने बताया कि ये 33वीं क्रिकेट प्रतियोगिता है जिसमें विजेता टीम को 1 लाख रुपए नगद एवं ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को 61,000 रुपए नगद व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। उद्घाटन मैच HK मार्बल और जय श्री श्याम टीम के बीच खेला गया। जय श्री श्याम टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए HK मार्बल टीम को 99 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे HK मार्बल टीम ने हासिल कर मैच अपने नाम किया। प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण खेल प्रेमी एवं आयोजन समिति के सदस्य मौजूद रहे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन करते हुए खेल भावना से खेलने का संदेश दिया और प्रतियोगिता की सफलता की शुभकामनाएं दी। रामगढ़ कस्बे के दिल्ली रोड स्थित सैनिक लाइब्रेरी से शिक्षा प्राप्त कर सरकारी सेवा में चयनित युवाओं का एक प्रेरणादायी सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सरकारी सेवा में चयनित हुए छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना था। समारोह में लाइब्रेरी से अध्ययन कर 10 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सरकारी सेवा में नौकरी हासिल की, जिन्हें मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामगढ़ उपखंड अधिकारी बाबूलाल वर्मा रहे। उन्होंने चयनित विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में SDM बाबूलाल वर्मा ने कहा कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो साधारण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को भी ऊंचे मुकाम तक पहुंचा सकती है। उन्होंने कहा कि आज के समय में निरंतर अभ्यास, अनुशासन और धैर्य के साथ की गई पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है। रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में बुधवार को साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान नसरू खान द्वारा की गई। बैठक में विकास अधिकारी विजय भाल, उप प्रधान अतर सिंह सैनी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। बैठक में पंचायत समिति सदस्य अनूप शर्मा ने बिजली कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सर्दी के मौसम में किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए बिजली की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में बिजली रात के समय दी जा रही है। कड़ाके की सर्दी में रात को खेतों में जाकर फसलों में पानी देना किसानों के लिए बेहद परेशानी भरा है। उन्होंने साधारण सभा के माध्यम से बिजली विभाग से मांग की कि रात की सप्लाई बंद कर किसानों को दिन में बिजली आपूर्ति की जाए, जिससे कि किसानों को रात की सर्दी में सिंचाई की समस्या से राहत मिल सके। अलवर शहर के समीप स्थित बफर जोन में लगातार तीसरे दिन बाघ बाघिन की मौजूदगी देखी जा रही है। सरिस्का क्षेत्र में आज सुबह सफारी के दौरान पर्यटकों ने बाघ ST-18 को बफर जोन की ट्रैक पर देखा। बताया जा रहा है कि बाघ जंगल से निकलकर ट्रैक पर आ गया था, जहां वह काफी देर तक आसपास घूमता रहा। जिप्सी के सामने आते ही पर्यटकों ने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। नेचर गाइड सतीश सोनी और ड्राइवर राम सिंह के अनुसार बाघ के अचानक सामने आने से कुछ देर के लिए पर्यटकों में डर का माहौल बन गया। हालांकि बाद में बाघ शांत होकर जंगल की ओर लौट गया। बफर जोन शहर से महज 5 किलोमीटर दूर होने के कारण वन विभाग की सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। वन विभाग के अनुसार हाल ही के दिनों में ST-18, ST-19 और बाघिन ST-2302 की गतिविधियों से बफर जोन में बाघों की संख्या और मूवमेंट में तेजी देखी जा रही है, जिससे पर्यटन गतिविधियों में भी इजाफा हुआ है।
आज मालाखेड़ा कस्बे में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ये कार्रवाई मुख्य रूप से बस स्टैंड क्षेत्र में की गई, जहां सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। अभियान के दौरान कई दुकानदारों व ठेला संचालकों द्वारा दोबारा अतिक्रमण पाए जाने पर चालान काटे गए। प्रशासनिक टीम ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में अतिक्रमण करने पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बस स्टैंड क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी सुचारू रही। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का करते हुए कहा कि इससे आमजन को आवागमन में सुविधा मिलेगी। नगर पालिका मालाखेड़ा अधिशासी अधिकारी सुलेखा शर्मा प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कस्बे में अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेंगे। पूर्व अभी 2 दिन पहले भी कार्रवाई की गई थी, उसके बाद भी लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। अभियान के दौरान पुलिस जाब्ता व नगर पालिका के अधिकारी व कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। नगर पालिका क्षेत्र में बस स्टैंड के पास चूड़ी मार्केट सुभाष चौक वाले एरिया में जो अतिक्रमण हो रखा था उसके लिए कार्रवाई करी है। और पहले हमने माइक के थ्रू सूचना भी दी थी हैं जो अतिक्रमण जिन्होंने कर रखा था उनको। उसके पश्चात हमने आज तीसरे दिन 3 दिन तक लगातार हमने माइक से सूचना प्रसारित करवाई थी कि अगर कोई अतिक्रमण करके रखता है, ठेले वाले हैं जो भी हैं, तो उन्होंने नहीं हटाया था, इसलिए आज हमने 40 लोगों की समथिंग रसीद काटी है सबकी और उनको आगे चेतावनी भी दी है कि अगर वो लोग लगातार लगाते हैं तो रोज़ रसीद काटी जाएगी। उनके अतिक्रमण किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लायंस क्लब अलवर सरिस्का के द्वारा आयोजित लाइव स्टैंड अप कॉमेडी कार्यक्रम में मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन इंदर साहनी और मनीष चौबे 10 जनवरी को अलवरवासियों के हंसते हंसते पेट दर्द कर देंगे। अलवरवासी 10 जनवरी को 6 बजे प्रताप ऑडिटोरियम अलवर में हंसी के ठहाके लगाएंगे। गीतांजलि हॉस्पिटल के निदेशक राजवीर चौधरी ने बताया कि स्वस्थ रहने के लिए हंसना जरूरी है, इसलिए एक जबरदस्त स्टैंड अप कॉमेडी शो क्लब द्वारा कराया जा रहा है, जो कि एक फंड रेजिंग एक्टिविटी है। अलवर वाले ऑफलाइन टिकट काउंटर आयरन पैराडाइज जिम जयंती मॉल नियर नगली सर्किल अलवर और MG शोरूम नियर अग्रसेन सर्किल अलवर से टिकट खरीद सकते हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर 9773310724 और 7742436767 पर भी संपर्क कर सकते हैं और बुक माई शो से भी बुक करा सकते हैं। सीट सीमित है, जल्द ही अपनी टिकट बुक करा लें। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजवीर चौधरी, निदेशक गीतांजलि हॉस्पिटल अलवर। जैसा कि आपको पता है, गीतांजलि हॉस्पिटल शहर में पिछले 10 साल से सेवाएं दे रहा है और पिछले कुछ दिनों पहले वो अपने नए परिसर दिल्ली रोड मुंगसका पे शिफ्ट हो गया है। गीतांजलि हॉस्पिटल और सरिस्का लायंस क्लब के तत्वाधान में एक स्टैंड अप कॉमेडी शो का आयोजन किया जा रहा है, जो दिनांक 10 जनवरी साढ़े 6 बजे से प्रताप ऑडिटोरियम में होगा। उसके टिकट बुक माई शो पर अवेलेबल हैं। अतः आप सभी से, शहरवासियों से निवेदन है कि एक अच्छे आयोजन का हिस्सा बने और आप उसमें अवश्य उपस्थित हों। धन्यवाद। हाँ जी भाई, अलवर वालों, मेरा नाम है स्टैंड अप कॉमेडियन इंदर साहनी और 10 जनवरी की तारीख निकाली गई है हमारे मिलन और मुलाकात की। तो बेसिकली प्रताप ऑडिटोरियम में 10 जनवरी को मैं आ रहा हूँ आपके शहर। ये लायंस क्लब जो सरिस्का वाले हैं, उन्होंने बहुत ही सहयोग किया है शो को कराने के लिए। तो अब आपकी है बारी, आप टिकटें ले लें सारी। बहुत ही शानदार, फैंटेस्टिक, फैमिली फ्रेंडली माहौल, हंसगुल्ले चुटकुले। बुक माई शो पे भी टिकटें हैं, यहाँ स्क्रीन पे कोई नंबर होगा उस पर भी टिकटें, टिकटें गिरी हुई, उठा लें आप, मिलते हैं। हेलो अलवर के दोस्तों, मेरा नाम मनीष चौबे है। मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ। मैं आ रहा हूँ आपके शहर में 10 जनवरी को स्टैंड अप कॉमेडी शो परफॉर्म करने। प्रताप ऑडिटोरियम में ये शो होगा। लायंस क्लब सिरिस्का ने ऑर्गेनाइज़ किया है ये शो। टिकट आपको बुक माई शो पे मिल जाएंगे या कैप्शन में दिए नंबर पे भी आप मैसेज वगैरह करके टिकट ले सकते हो। आ जाओ दोस्तों, मिलते हैं, मस्ती करते हैं। अलवर शहर के रावली बिहार थाना क्षेत्र में युवक की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई है। मृतक पुष्पेंद्र सिंह जादौन जयपुर रोड स्थित चुंगी के पास ई मित्र का संचालन करता था। पुष्पेंद्र सिंह रोज की तरह अपनी दुकान पर बैठकर काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आसपास मौजूद लोगों और परिजनों को जब इसकी जानकारी मिली तो वे तुरंत उसे इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिन्होंने रिपोर्ट दी है कि परिजन के बड़े भाई रामेश्वर दयाल ने बताया कि मेरा छोटा भाई पुष्पेंद्र सिंह जादौन वो जयपुर रोड चुंगी पर ई मित्र की दुकान करता था।
जिस जो करीब कल दिनांक 6/1/2026 को दुकान पर बैठा हुआ था। अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसको हम हॉस्पिटल लेकर गए थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरे भाई पुष्पेंद्र जादव को मृत घोषित कर दिया, जिसकी लाश पोस्टमार्टम रूम में जनरल अस्पताल अलवर में रखी हुई है, जिसकी पोस्टमार्टम कार्रवाई करवाई जा रही है। और तो विषय क्या लगता है? करीब 31 साल उम्र है इसकी। है? मौत कारण क्या लगता है, किस चीज से मौत? अभी पोस्टमार्टम कार्रवाई से और जांच से पता चलेगा किस कारण मृतक की मृत्यु हुई है। अलवर जिले में वर्ष 2025 के दौरान अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस की सख्त रणनीति और निरंतर कार्रवाई का सकारात्मक असर देखने को मिला है। जिले में हत्या सहित कुल आपराधिक प्रकरणों में 13% की कमी दर्ज की गई है। ये जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण गोपीनाथ कांबले ने साझा की। एडिशनल एसपी शरण कांबले ने बताया कि वर्ष 2025 में जिले में कुल 7,328 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए, जबकि वर्ष 2024 में ये संख्या 8,427 थी। ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पुलिस की सक्रियता और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख के चलते अपराधों में गिरावट आई है। हत्या के मामलों में भी उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में जहां 64 हत्याएं हुई थी, वहीं वर्ष 2025 में ये संख्या घटकर 55 रह गई, जो लगभग 14% की कमी को दर्शाती है। महिला अपराधों में भी करीब 8% की कमी आई है, जिसे पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 38 प्रकरण दर्ज कर 44 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनसे करीब 61,55,000 रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए गए। एसपी साहब ने पहले ही आपको ब्रीफ करके बताया था कि जो आपराधिक गतिविधियां है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी। उसके अगर आंकड़े बताए जाए तो 2024 में हत्या के लगभग 64 प्रकरण दर्ज हुए थे, जो 2025 में 55 ही दर्ज हुए थे। दुष्कर्म के संबंधित 242 प्रकरण थे 2024 में। इस साल 2025 में 199 थे। जो भी चोरी की वारदातें थे लगभग 2200 के आसपास थी। वो चोरी की वारदात से 1500 जो 2025 में थी, काफ़ी गिरावट थी। नकबजनी की 197 थी, जो 2025 में 116 ही लगभग देखने को मिली। 13% जो है वो आपराधिक प्रकरणों में कमी देखने को मिली, और जो महिला अपराध है उसमें 8% की कमी देखने को मिली। अवैध मादक पदार्थों की जब्ती की जो क्वांटिटी है, वैल्यू है, वो बढ़कर 61,55,000 थी, और 38 प्रकरण दर्ज किए गए और लगभग 44 जो है मुलजिमान गिरफ्तार किए, जो पिछले साल से ज्यादा थे। 2024 से 2025 में ज्यादा थे। संपत्ति संबंधी अपराध जो है इसमें भारी गिरावट देखने को मिली। 30% की जो है वो कमी हुई थी। उसके 2024 में 2,408 प्रकरण दर्ज हुए थे, जबकि 2025 में 1,690 प्रकरण ही दर्ज हो गए। और जो सड़क दुर्घटनाएं थी एवं मृतक का जो आंकड़ा था उसमें 3% की कमी आई। 2024 में मृतकों की संख्या 366 थी, जबकि 2025 में वो 356 रही। किशनगढ़ अलवर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 13 जनवरी को खैरतल में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 160 करोड़ रुपए की लागत की विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे विशाल जनसभा को संबोधित कर क्षेत्र की जनता को विकास के नए संकल्पों से अवगत कराएंगे। कार्यक्रम में किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के शामिल होने की तैयारी है। पूर्व विधायक रामहित यादव ने बुधवार को भाजपा मंडल किशनगढ़ में बैठक आयोजित कर तैयारियों को अंतिम रूप दिया। बैठक अनाज मंडी स्थित भाजपा कार्यालय में मंडल अध्यक्ष मनोज मित्तल की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें संगठन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि तथा प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। बैठक में विधानसभा BLA राजेश पटवाड़ा ने SIR सूची में जिन मतदाताओं के नाम कट गए हैं उनके दस्तावेज पूर्ण कराकर पुनः नाम जुड़वाने की प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर संपर्क कर मतदाता सूची को शुद्ध और अद्यतन बनाने में सहयोग देने की अपील की। अलवर कठुमर लक्ष्मणगढ़ रोड पर कांकरोली और टिटपुरी गांव के बीच दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत में दोनों बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना पर 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को कठुमर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को हायर सेंटर अलवर रेफर कर दिया गया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सालमपुर लक्ष्मणगढ़ में कार्यरत अध्यापक केसर सिंह पुत्र सोहनलाल सैनी ड्यूटी पूरी कर बाइक से अपने गांव दयालपुरा लौट रहे थे। वहीं दूसरी बाइक पर नदबई थाना क्षेत्र के चितोकड़ी गांव निवासी हेमंत सिंह पुत्र किशन सिंह बावरिया लक्ष्मणगढ़ की ओर जा रहे थे। कांकरोली से आगे दोनों बाइकों में बीच अचानक से टक्कर हो गई, जिससे दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। CHC प्रभारी ने बताया कि दोनों घायलों को अलवर रेफर कर दिया।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज कलेक्टर सभागार में आयोजित बैठक में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के फ्लैगशिप योजनाओं एवं महत्वपूर्ण कार्यों की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए तथा राज्य में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में तीसरी रैंक एवं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत IHHL में 5वीं रैंक प्राप्त करने पर सराहना की। जिला कलेक्टर ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि बजट घोषणाओं एवं अन्य कार्यों का क्रियान्वयन गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा पूर्ण करावें, साथ ही फ्लैगशिप योजनाओं में लक्ष्य अनुसार प्रगति अर्जित करना सुनिश्चित करें। अलवर जिले में बढ़ते साइबर अपराधों की रोकथाम और आमजन विशेषकर विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से नयाबास स्थित महात्मा गांधी स्कूल में एक साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बच्चों को साइबर अपराधों के विभिन्न तरीकों जैसे ऑनलाइन ठगी, फर्जी कॉल, सोशल मीडिया हैकिंग, फिशिंग, OTP फ्रॉड, फर्जी लिंक और अनजान एप्लीकेशन से होने वाले नुकसान के बारे में सरल भाषा में समझाया। कांबले ने बच्चों को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से आए कॉल, मैसेज या लिंक पर तुरंत भरोसा ना करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी, OTP, बैंक डिटेल्स, पासवर्ड या आधार से जुड़ी जानकारी किसी के साथ साझा ना करें। उन्होंने सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, मजबूत पासवर्ड रखने और प्राइवेसी सेटिंग्स का ध्यान रखने पर भी जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि यदि कोई भी साइबर अपराध होता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए या नजदीकी पुलिस थाने से संपर्क करना चाहिए। आज महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में रोटरी क्लब अलवर और अलवर पुलिस दोनों ने मिलकर जो है वो साइबर अपराध, साइबर क्राइम के खिलाफ जो जागरूकता सेशन है, अवेयरनेस सेशन है, वो लिया गया। और उसमें जो स्टूडेंट थे, स्टाफ था, रोटरी क्लब के सदस्य थे, पुलिस थे, इन्होंने सब ने मिलकर एक साइबर अपराध के खिलाफ किस तरीके से हर स्टेक होल्डर को मजबूत होकर, अवेयर होकर ये जो जंग है साइबर अपराध के खिलाफ लड़ी जा सकती है और अलवर में जो साइबर अपराध है उसको किस तरह से खदेड़ सकते हैं, इसके बारे में जो है वो सेशन रहा। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा लावड़ा से मानकी रोड पर गुजरपुर मोड़ जोहट से आगे सड़क किनारे फेंकी गई एक्सपायरी डेट की दवाइयां और मेडिकल उपचार के उपयोग में ली गई दवाइयों के रैपर, सिरिंज, शीशियां, निडल आदि वेस्टेज का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि नीम हकीम या मेडिकल स्टोर कर्मी द्वारा उन्हें पास के गड्ढों में फेंक दिया और कुछ को जला दिया गया, जिसका धुआं मौके पर उठता दिखाई दिया। इस पर ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित राठौड़ ने देखकर बताया कि ये किसी सरकारी हॉस्पिटल की दवाइयां और वेस्टेज नहीं है, ये किसी नीम हकीम या किसी मेडिकल स्टोर कर्मी द्वारा फेंकी गई है। अवैध तरीके से प्रैक्टिस करने वाले नीम हकीमों को नोटिस देंगे और कार्रवाई करेंगे। इनको एकत्र करा नियमानुसार निस्तारण करा देते हैं। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अमित राठौड़ द्वारा CHC अलावड़ा के स्वीपर को बुलवा दवाइयों और वेस्टेज को एकत्र करा चिकित्सा विभाग के नियम अनुसार निस्तारण कराया गया। साथ ही मौके पर मौजूद CHC प्रभारी डॉक्टर के नटवरिया को निर्देशित किया कि आप अपने क्षेत्र के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों की मीटिंग बुलाकर उन्हें इस तरह एक्सपायरी डेट की दवाइयां और वेस्टेज न फेंकने के लिए नोटिस दें और पाबंद करें कि इस तरह खुले में न फेंकें। जब उनसे पूछा कि किराए के लाइसेंस लेकर मेडिकल स्टोर चल रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं, इस पर बताया कि उन पर ड्रग इंस्पेक्टर कार्रवाई कर सकते हैं। ये जो अभी यहाँ लावड़ा नीकी मानकी रोड पे ये जो दवा पड़ी हुई थी, ये इंजेक्शन पड़े हुए हैं, ये खुले में जो इसने डिस्पोज करे हैं, बहुत गलत तरीके से करे हैं। इनको भी हम कलेक्ट करवा रहे हैं सारे हमारी टीम को बुला के, और जो बायोमेडिकल वेस्ट के थ्रू जैसा निस्तारण होता है नियम अनुसार वो किया जाएगा। लेकिन ये इसमें जो भी दवाई और ये इंश्योरेंस है ये सारी प्राइवेट की है,
इसमें गवर्नमेंट का ना कोई सिरिंज है, ना कोई इंजेक्शन, ना कोई मेडिसिन है। गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। जो निजी जो चिकित्सा कर्म करते हैं, चाहे वो प्राइवेट नीम हकीम हो या जो कोई झोला छाप हो, इनके द्वारा कहीं फेंकी गई है, तो इनके लिए इन सभी को बुला के एक मीटिंग CSC लालौड़ा पे हम करेंगे। सबको नोटिस भी देंगे, सबको पाबंद भी करेंगे। साथ में इनको कोई अगर गलत उससे इलीगल कार्य चिकित्सा कर्म करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। ये सारी दवाई जो है प्राइवेट उसकी है, निजी कंपनियों की जी, तो उनको इसलिए रोकेंगे और इसको ये इस तरह से फेंकने के लिए मना करेंगे। साथ में जो यहाँ के ग्रामवासी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है, कोई इस तरह से अगर करता है या कोई फेंक के जाता है दिन में या नाइट में या कुछ, थोड़ा सा अवेयरनेस रहें, जैसे आप लोग मीडिया अवेयरनेस है, इस तरह वो भी अवेयरनेस रहें। तो इस तरह कोई करता है तो हमें तुरंत बताएं। तो ये नीम हकीम पर भी आप भी तो कार्रवाई कर सकते हैं? बिल्कुल हम करेंगे ना, हम नोटिस भी देंगे उनको, CSC इंचार्ज भी देंगे, जितने इनके अंडर में जो भी ये आते हैं आपके अलाउडा मान के जितने भी जो भी इसमें करता है वो अपने डॉक्यूमेंट लाके हमको चेक कराए, अगर लीगल है तो कार्य करे और नहीं है तो अपना बंद करे। और इस तरह से ये जो फेंका गया है ये बहुत गलत तरीका है। और जो ये मेडिकल वाले लाइसेंस लेके किराए के लाइसेंस पे दुकानें चला रहे हैं, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आपको इसका जवाबदारी तो ड्रग इंस्पेक्टर अपने अलवर में है, उनकी जवाबदारी वो आपको जवाब दे सकते हैं, ये हमसे रिलेटेड नहीं है। ठीक, इतने का चेक। अलवर शहर के संत सुखदेव हॉस्पिटल में 11 जनवरी को चेस्ट एंड ENT जांच शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह अरोड़ा, डॉक्टर अमित सिंह, ENT डॉक्टर माघवी सहित अन्य डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। शिविर में छाती से संबंधित सभी बीमारियों की जांच कर उचित परामर्श दिया जाएगा। सर, किस तरह का कैंप है और क्या क्या कैंप आयोजित क्या हो रहा है? हम संत सुखदेव हॉस्पिटल में चेस्ट एंड ENT का कैंप आयोजित कर रहे हैं, जिसमें चेस्ट से मैं डॉक्टर जितेंद्र अरोड़ा और डॉक्टर अमित सिंह मीना जी रहेंगे और ENT से डॉक्टर माधवी और डॉक्टर अरोड़ा जी अपना पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें सहयोग देंगे। और जो भी छाती से रिलेटेड पेशेंट है, जिनको छाती रोग, लंबी खांसी में खून आना, TB, कोई पस पड़ गई है, फेफड़े में पानी भर गया है, निमोनिया है, ILD पेशेंट्स हैं, फेफड़े का कैंसर है, किसी भी तरह से फेफड़ा तो कोई भी समस्या है हमसे संपर्क कर सकते हैं। या नाक से जुड़ी जो भी ENT प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप कैंप में आ सकते हैं। पूरा निःशुल्क कैंप है। 11 तारीख संडे सुबह 10 से 2 बजे तक इसका आयोजन किया जा रहा है संत सुखदेव हॉस्पिटल मनुमार। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के सताना गांव में चल रहे सतर्कता अभियान के तहत पुलिस ने अवैध खनन व परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पत्थरों से भरे एक ट्रैक्टर को पकड़ लिया। अभियान के दौरान नियमित गश्त कर रही पुलिस टीम ने संदिग्ध ट्रैक्टर को रोककर जांच की, जिसमें ट्रैक्टर में अवैध रूप से पत्थर लदे पाए गए। पुलिस ने मौके पर ही ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और चालक से आवश्यक दस्तावेज मांगे, जो प्रस्तुत नहीं किए जा सके। प्रारंभिक जाँच में अवैध खनन परिवहन की पुष्टि होने पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। आमजन से अपील की गई है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। नारी सशक्तिकरण को जमीनी स्तर पर साकार करते हुए नेक कमाई फाउंडेशन ने एक और सराहनीय और प्रेरणादायी पहल की है। शहर के शांति कुंज मोड़ पर स्थित जीजी की थड़ी पर महिला सरोज प्रजापत को नया और सुदृढ़ काउंटर उपलब्ध करवाया गया, जिससे वे सम्मान पूर्वक अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकें। इस काउंटर का निर्माण नेक कमाई फाउंडेशन के मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा के सहयोग से करवाया गया और इसे महिला को विधिवत रूप से सौंपा गया। सरोज प्रजापत प्रतिदिन सुबह 5 बजे से देर रात तक मेहनत कर थड़ी का संचालन करती हैं और इसी से अपने परिवार की आजीविका चला रही हैं। फाउंडेशन के संरक्षक दौलत राम ने बताया कि समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्रदान किए जाए। ये पहल केवल एक काउंटर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये महिला के सम्मान, आत्मविश्वास और स्वावलंबन का सशक्त प्रतीक है। यूको बैंक का 84वां स्थापना दिवस मंगलवार को फूलबाग शाखा में उत्साह से मनाया गया। इस अवसर पर बैंक के ग्राहकों को बैंक एवं अपने चैनल पार्टनर ICICI प्रूडेंशियल की विभिन्न बचत एवं अन्य उपयोगी बैंकिंग सेवाओं की जानकारी दी गई। ऑनलाइन बैंकिंग में दिनों दिन हो रहे बदलाव की जानकारी दी गई एवं डिजिटल युग में आए दिन हो रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी से सतर्क रहने के गुर बताए गए। वरिष्ठ ग्राहकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शाखा परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। शाखा प्रबंधक प्रियंका जैन ने बैंक के ध्येय वाक्य सम्मान आपके विश्वास का सार्थक करने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।
पुलिस थाना भिवाड़ी ने ध्वनि प्रदूषण करने के आरोप में 2 डीजे मय वाहन के जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी प्रशांत किरण के निर्देशानुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी के मार्गदर्शन में गठित टीम ने निर्धारित डेसिबल से अधिक आवाज में ध्वनि प्रदूषण यंत्र बजाकर लोगों की शांति में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करते ध्वनि उपकरण यंत्र मय वाहन के जब्त किए हैं। मालाखेड़ा तहसील के महाराजपुरा के गोपाल राम पुत्र मगतराम जाटव के ग्रामीणों के साथ एसपी अलवर को ज्ञापन देकर डिमांड नोटिस जमा करवाने के बावजूद कनेक्शन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कनेक्शन करवाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा कि उन्होंने विद्युत विभाग का नियमानुसार दस्तावेजों के आधार पर बोरिया कनेक्शन हेतु आवेदन कर विभाग में जमा करवा दिए हैं। 5 जनवरी को एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया था और उन्होंने विद्युत विभाग मालाखेड़ा को भेजा गया था। तो मौके पर कल पुलिस गई थी, लेकिन उन्होंने पुलिस की मिलीभगत से उन्होंने कनेक्शन नहीं होने दिया। पहले भी 2 बार पुलिस जाब्ता वहां पर जा चुका है, पुलिस अपनी कार्रवाई नहीं कर रही। यह है कि बिजली विभाग ने 10 बार जाब्ता मांग लिया, लेकिन बिजली वालों ने अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। ग्रामीण सीस मोहम्मद, नबी खां, नूर मोहम्मद, फतेह खां, सिराजुद्दीन, अता खां, पुत्रान, जिम्मे खां व इनके परिवार के अन्य लोग कनेक्शन लेने में अड़चन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका और कौन सा गांव है आपका? मेरा नाम गोपाल राम वर्मा, जाति जाटव, एससी समाज से हूँ। गांव महाराजपुरा, तहसील मालाखेड़ा, जिला अलवर। क्या मामला है? मैंने 3 फेस का कनेक्शन बोर कटाया है, जिसको 20/8/2025 को मैंने डिमांड नोटिस जमा करा दिया बिजली विभाग में। बिजली विभाग में जमा करा दिया तो यहाँ से उनकी सामान लेके बिजली विभाग वाले गए। बिजली विभाग वाले गए तो मुसलमान हैं, शेष मोहम्मद, नबी, अता, नूरियो और बरकत, रहमत, मतलब 50 आदमी कुनबा है उनका, जो उन्होंने मेरे लट्ठे नहीं काटने दिए। फिर उसके बाद में आईएन ने कार्रवाई की कि जाब्ते लिखे पुलिस को। पुलिस के लिए 15 जाब्ते लिख दिए, जिसमें 2 बार पुलिस गई, 2-3 बार। पता नहीं पुलिस की मिली भक्त है, भगवान जाने और खेव पुलिस जाने। उन्होंने क्या किया कि दोनों बार आ जाती है, ठंडा पे आते हैं बस। आज हेल ठंडा पे आए और पहले गया जो भी आ गया कुछ नहीं। और फिर शेष मोहम्मद यहाँ से पहुंचा थाना में, जाब्ता गया पहली बार। जब आज से 2 महीना पहले जाब्ता गया और आज गया, 2 महीना पहले जाब्ता गया था तो फिर शेष मोहम्मद वहां पहुंच गया। इसमें कृषि विभाग में अधिकारी है और वो ये कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे पैसे लग जाए 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया, लेकिन मैं करेक्शन नहीं होने दूंगा। आज भी कंडीशन वही हुई कि आज भी उसने जाब्ता वापस, मतलब थानेदार की और फोन की बात उसकी हुई है शेष मोहम्मद की। जो शेष मोहम्मद की बात चलती रही। जब उन्होंने कुल मिला के वापिस चुपचाप आ गए और कनेक्शन बोलो होने ही नहीं दिया, बोलो ओजू करेंगे। तो आज प्रशासन को हमने रोकना चाहा तो प्रशासन वहां पर नहीं रुका। कुल मिला के बात ये कि शेष मोहम्मद दमंग आदमी, नौकर आदमी। एक दिन वो आईएन ऑफिस में भी गया था, जिस दिन वो ऑन ड्यूटी था उसकी मेरे के पास में रिकॉर्डिंग है। मेरे भाई को धमकाया क्या कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, चिमाड़ रेडो, तुम्हारे कनेक्शन नहीं होने दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज से 2 महीना पहले भी उसने ये कहा, जाति सूचक शब्द कहा। फिर भी मैंने ये कहा भाई मैं गरीब आदमी हूँ, चल कोई बात नहीं है। तो उसने क्या कहा कि आईएन से कहा कि 10 दिन डिले कर दो, मैं इसे भी स्टे लगा दूंगा। तो वो कोर्ट ने भी वो स्टे खारिज कर दी और एक्शन साहब पहुंच गए, आईएन साहब पहुंच गए, सब पहुंच गए मौका देखने के लिए। एक्शन साहब ये कह है करेक्शन यही करोगे, लेकिन उन्होंने मेरा करेक्शन नहीं होने दिया। साहब मेरे मुंह में कमी है कि मैं दलित समाज में पैदा हो गया, इसलिए मोमडन मेरा कनेक्शन नहीं होने दे रहे। और आज भी कंडीशन यही मेरे साथ में रही, मैंने हाथ जोड़ लिया। इसको आजाद हुए 70 साल हो गए, आज भी हमारी कंडीशन हुई, हमारी कम से कम उन्होंने हमारे गांव के एससी समाज की 50 बीघा जमीन जबरदस्ती दबा रखी है और उसको बोरे खा रहे, लेकिन कब्जा कर रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा है आज भी। किसको ज्ञापन दिया था आपने? अब हम कलेक्टर साहब के गए थे, तो कलेक्टर साहब ने 9 तारीख बोली है, तो भाई 9 तारीख को तेरा करेक्शन हो जाएगा। कलेक्टर साहब के लिए हम धन्यवाद देते हैं, एसडीएम के लिए बोला है उन्होंने, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जितना जाब्ता चाहिए उतना जाब्ता एसडीएम मांगे और करेक्शन कराएंगे। लेकिन ये शेष मोहम्मद है जो 4 आदमी नौकर है, 25 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है, 25 साल से, और ये कहता है कि मुझे यहाँ कोई भी पार्टी हला के दिखा दे, मैं नौकरी यही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कोई नहीं हटा सकता यहाँ से। उद्यान विभाग में है यहाँ पर। तो मेरे जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, तो मेरा ये है कि ये शेष मोहम्मद है जो है कुछ करने वाला। उसके 2 बच्चे नौकर हैं और खुद की बहरबारी नौकर है और खुद है। और
वे ऑन ड्यूटी था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग दूंगा उस दिन। और उनके पूरा परिवार वाले फालतू बोलते हैं, हमसे जाति सूख शब्द कहते हैं खूब। अब भी पुलिस आ गई थे, उसके बाद में कहा हम चुपचाप यहाँ आ गए सारे गाँव को लेकर। तो उन्होंने ये कंडीशन करी है साहब हमारे साथ, हमें न्याय दिलाया जाए कैसे भी करके, हम ये कह रहे हैं बस। और हम कलेक्टर साहब से हमारी ये निवेदन है कि हमें न्याय दिलाया जाए। हम यही चाहते हैं हमारा बिजली कनेक्शन कराया जाए। और उन्होंने को साथ में उन्होंने ये कहा था कि 49 आदमी पाबंद कर दिए, अगर ये कनेक्शन नहीं होने देंगे तो हम इनके प्रति राज कार्यभार में बाधा डालेंगे। मैंने अय्यन साहब से कहा, जयन साहब से भी कहा, मैंने कि भाई इनके प्रति तुम केस क्यों नहीं लगा रहे, 2 बार तुम भगा दिए तो कोई सुनता ही नहीं है, कोई नहीं सुनता है, नहीं वो केस डालते हैं उनके प्रति। जबकि कानून ये कहता है कि जब वो पाबंद कर दिए तो उन्हों को राज कार्यभार में बाधा डालकर उनको बंद किया जाना चाहिए, लेकिन उनसे कुछ नहीं, पता नहीं क्या मिली भक्त है उनकी। 5 महीने हो गए मेरे को डोलते 5 महीने से मेरी कोई सुनवाई नहीं, लौटी आई, खाली हाथों। कितना पैसा खा पता नहीं कितने, क्या हुआ क्या नहीं, भगवान जाने। और पीछे से वो वारदात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। तो शेष मोहम्मद और अता मोहम्मद, नबी खां, फतेह खां है एक, फतेह खां बदमाश आदमी है। और सुफेदा बहुत बदमाश आदमी है। सुफेदा ने सब कुछ काम किया है, सुफेदा, फतेह खां और नबी खां, आसिद खां और उनका पूरा परिवार, ये शेष मोहम्मद और अली, ये सबसे बदमाश लोग हैं। इन्हों के प्रति मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि कार्रवाई की जाए, उनको बंद किया जाए। क्योंकि जब उन्होंने वो पाबंद कर दिया 49 आदमी में, कल मैं आया था सीओ साहब ने जो वहां से जाब्ता मांगा था, तो जाब्ता के लिए मैं यहाँ आया। क्योंकि मुझे 4 महीने चक्कर काटते हो गए। कभी थानेदार कहता है 4 महीने से कह रहा है करवाऊंगा। फिर मैं इधर आया तो इन्होंने, ये कामले साहब है, बहुत अच्छे आदमी बेचारे, उन्होंने मेरी सुनी और मेरे को जाब्ता दिया। सीओ साहब के पास में भी मैं गया, सीओ साहब मैडम है, वो भी बहुत अच्छे है, उसने सुनी मेरी। लेकिन कारण क्या हुआ कि आज मेरा जाब्ता गया, मेरा बिजली का कनेक्शन उन्होंने नहीं होने दिया। मालेखेड़ा का थानेदार बिल्कुल नहीं सुनता, उन्होंने मेरे साथ में बहुत गलत 5 महीने से मैं तो कहता हूँ भगवान इनके साथ में न्याय करे और इनका सत्यानाश जाए, मैं तो ये कहता हूँ बस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को जयपुर के JECC में आयोजित राजस्थान रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र में नेशनल AI लिटरेसी प्रोग्राम राजस्थान AIML पॉलिसी 2026, आई स्टार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्थान AVGC XR पोर्टल तथा राजस्थान AI पोर्टल का शुभारंभ किया। इन पहलों के माध्यम से राज्य में AI आधारित शिक्षा, स्टार्टअप्स, शोध, कौशल विकास और डिजिटल गवर्नेंस को नई गति मिलेगी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उभरते हुए क्षेत्रों में नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्य सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आर्थिक रूप से कमजोर माता पिता के गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क उपचार कराकर उनके जीवन में खुशियों की सौगात लाने का काम कर रहा है। मालाखेड़ा ब्लॉक निवासी रुद्रपुत्र विजेंद्र साहू जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित था, जिसके कारण अन्य सामान्य बच्चों की तरफ खेलने कूदने में असमर्थ था एवं कोई भी काम करने पर सांस फूल जाती थी। बच्चे के माता पिता ने चिकित्सक को दिखाया, जिस पर चिकित्सक ने इन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी। माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पा रहे थे। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम ने आंगनबाड़ी में जाकर रुद्र का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसके बाद बच्चे का रेफर कार्ड बनाकर जिला अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां से रुद्र को सत्या साई चिकित्सालय राजकोट रेफर किया गया। इसके उपरांत सभी आवश्यक जांच करने के बाद बच्चे के हृदय का 21 जुलाई 2025 निःशुल्क सफल ऑपरेशन किया गया।
ऑपरेशन उपरांत अब बच्चा सामान्य बच्चों की तरह खेलने में सक्षम है। बच्चे के हृदय का निःशुल्क सफल ऑपरेशन होने पर माता पिता ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर श्रीमती बीना महावर ने कल मिनी सचिवालय के सभागार में स्थानीय इंदिरा गांधी स्टेडियम में आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले में 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के छठे दिन परिवहन निरीक्षक अमित भारद्वाज एवं पुलिस विभाग से उप निरीक्षक राजेश कुमार के संयुक्त तत्वावधान में नवीन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालाखेड़ा में विद्यार्थियों एवं स्कूल स्टाफ को यातायात नियमों की जानकारी देकर सड़क सुरक्षा के संबंध में शपथ दिलाई गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला के निर्देशन नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहर में चलाए गए विशेष अभियान के तहत सोमवार व मंगलवार को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, ठेली, खोमचे वालों द्वारा कचरा फैलाने पर यूजर चार्ज के रूप में 1,04,300 रुपए की वसूली की गई। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने बताया कि समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, ठेली, खोमचों वालों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर सूखा व गीला कचरे का अलग अलग कचरा पात्र रखें एवं निगम के ऑटो टिपर में ही कचरा डालें तथा कचरा नहीं फैलावें। निगम द्वारा यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। किशनगढ़ बाद सरकार द्वारा रुंद गिदावड़ा ब्रसंगपुर क्षेत्र में बोरिंग कर पानी ले जाने के प्रस्ताव के विरोध में मंगलवार को किशनगढ़ बास, रामगढ़ और तेजारा तहसील के करीब 20 गांवों के सैकड़ों लोगों ने घाटी का स्टैंड बाघोड़ा में पंचायत कर विरोध प्रकट किया। पंचायत आयोजनकर्ता आसम खान व तारीफ ने बताया कि मंगलवार को घाटी का स्टैंड बाघोड़ा में किशनगढ़ बास, रामगढ़ और तेजारा तहसील के करीब 20 गांवों के सैकड़ों लोगों व किसानों की बैठक मौलाना मोहम्मद हनीफ खां मन्नाका की अध्यक्षता में आयोजित हुई। लोगों ने विरोध जताते हुए कहा कि यदि सरकार यहां से पानी ले जाती है तो क्षेत्र में जल संकट गहरा जाएगा और स्थानीय जल स्रोत पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 13 जनवरी को किशनगढ़बास, तेजारा और रामगढ़ क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में लोग एक विशाल रैली निकालेंगे। रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट का घेराव कर खैरतल तेजारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उल्लेखनीय है कि किशनगढ़बास क्षेत्र में पानी की किल्लत दूर करने के लिए रुंद गिदावड़ा बिरसंगपुर के पास में 40 नए बोरवेल खोदे जाएंगे, जिसके लिए PHED मंत्री ने 78 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और मार्च में काम शुरू होने की उम्मीद है, जिससे करीब 21 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। अलवर शहर में लगातार बढ़ रही यातायात अव्यवस्था पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अलवर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कल ट्रैफिक थाना पुलिस ने एक और सराहनीय नवाचार करते हुए शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाकों में नो पार्किंग के बोर्ड लगाए हैं, ताकि आमजन को स्पष्ट संदेश मिल सके और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाया जा सके। ट्रैफिक थाना पुलिस ने कल होप सर्कस, घंटाघर सहित अन्य महत्वपूर्ण चौराहों और सड़कों पर नो पार्किंग के संकेतक बोर्ड लगाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि ये नवाचार शहर में ट्रैफिक नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में उठाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर नो पार्किंग बोर्ड लगाए हैं वहां अब नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ लगातार और सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों के चालान काटे जाएंगे और आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को जब्त किया जाएगा। संजय शर्मा ने आमजन से अपील की है कि वे ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करें और अपने वाहन निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े करें। उन्होंने कहा कि नो पार्किंग बोर्ड लगाने का उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि यातायात को व्यवस्थित करना और सड़क हादसों को रोकना है। ट्रैफिक पुलिस का ये प्रयास शहर को सुरक्षित और सुगम यातायात व्यवस्था की ओर ले जाने की एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। बिल्कुल, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर, श्रीमान कार्तिकी वर्मा जी IPS सर, अंगद जी CO साहब के निर्देशानुसार और श्रीमान की मौजूदगी में ही ट्रैफिक के रूल्सों को सुगम बनाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए हमने नो पार्किंग और सही साइड में चलने के, हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने के लिए हमने जगह जगह पर पोस्टर, बैनर लगाए गए हैं, ताकि लोगों को किस तरह की कोई सुविधा ना हो ट्रैफिक रूल्स को समझने के लिए। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम कारोट के समीप गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घायल को राजगढ़ चिकित्सालय लाए, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया। घटना की सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना जाप्ते के साथ राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचे,
जहां घटना की जानकारी ली। चिकित्सक मीना गुप्ता ने बताया कि एमओटी में एक इमरजेंसी केस आया था, जिसको अटेंड किया तो ऐसा लगा कि गन शॉट इंजरी हो। घायल भोजपुरी निवासी रोहिताश पुत्र अर्जुन लाल मीना को प्राथमिक उपचार के बाद आलवा रेफर कर दिया। वहीं पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। क्या मामला? यह एक पेशेंट आया इमरजेंसी में एमओटी में, जिसको मैंने अटेंड किया था। उसके पैर में नीचे बाएं पैर में ऐसा निशान लग रहा था स्टैब वुंड, जैसे गन शॉट इंजरी का हो। उसका नाम रोहतास मीणा, उम्र 21 साल, सन ऑफ अर्जुन लाल मीणा, भोजपुरी का था। उसको मैंने अलवर रेफर कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 919 पर भिवाड़ी दारूहेड़ा क्षेत्र में लंबे समय से चली आ रही जलभराव की समस्या के समाधान को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय मंत्री राव नरवीर सिंह, पर्यावरण मंत्री हरियाणा सरकार तथा सुरेश रावत, जल संसाधन मंत्री राजस्थान सरकार उपस्थित रहे। बैठक में घरेलू सीवरेज जल एवं वर्षा जल के प्रबंधन पर व्यापक चर्चा की गई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।